ओम शांति। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक बाप को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, मात पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन तो बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्मा से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही है पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी यह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सदगति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर शांति का सागर है। वह आते ही तब है जब विनाश का समय होता है।
सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह है दैवी गुणों वाले मनुष्य, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करे? बाप तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर उनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं यह दादा से मिलने जाते हैं। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहां तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी से मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसीलिए यह समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बहुत गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ना चाहिए ना। जितना समय नजदीक आते हैं उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलनी चाहिए। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रहे कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।